पीआर टीम ने कहा हुआ है कि वी विल नॉट ओपन इट टू मीडिया। आपको बोलने की आजादी नहीं है, सोचिए। कंगना और कंट्रोवर्सी एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। मैडम जब भी मुंह खोलती है जहर उगल देती है, लेकिन अब उनकी भी क्या गलती, बिना बोले मैडम से रहा नहीं जाता। जब से कंगना ने बीजेपी ज्वाइन की है, बिना सर पैर की बातें करना उनकी आदत बन गई है। अब हाल ही का उनका एक ये वीडियो देखिए जिसमें मैडम अपनी ही मूवी के पीआर को बदनाम कर रही हैं और बगल में बैठे अनुपम खेर चुपचाप सुनते जा रहे हैं। अब मैडम अपने आगे सुनती भी तो किसी की नहीं है। अब जरा मूवी के ट्रेलर पर भी एक नजर डालें, आखिर क्या खिचड़ी पका रही है बीजेपी सांसद कंगना। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, 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 और मिला क्या है मुझे इस देश से? इस ट्रेलर से साफ दिखाई देता है कि कैसे कंगना एक बार फिर देश के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली हैं। लेकिन मैडम का असल मकसद तो कुछ और ही लगता है। इस मूवी से वो लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी के लिए नफरत की आग को हवा देने की कोशिश में जुटी है। एक बीजेपी सांसद से कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है। अपने लंबे चौड़े भाषण के बाद मैडम जरा इमोशनल भी नजर आई और ट्रेलर लॉन्च पर बात करते हुए बोली, मेरे लिए आज का दिन बेहद इमोशनल कर देने वाला है। मैंने इस फिल्म को बनाने में काफी मुश्किलों का सामना किया और शूटिंग के दौरान भी कई चीजें थी जिन्होंने तकलीफ दी, सभी जानते हैं। इस मूवी में कंगना का स्ट्रगल अनन्या पांडे के स्ट्रगल से कम नहीं है। ये जो पिटा है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैडम जहां एक तरफ पीआर को बदनाम करती नजर आई, वहीं उन्होंने बाकी स्टार कास्ट की जमकर तारीफें भी की। I want to say special thanks to my cast, क्योंकि everybody knows I have been boycotted by the industry. अब मैडम को किसने बाइकआउट किया ये तो भगवान ही जाने। इस फिल्म में अनुपम खेर जयप्रकाश नारायण बने हैं, वहीं श्रेयस तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई अशोक छापड़ा, इंदिरा गांधी की करीबी भरोसेमंद जयकर का रोल महिमा चौधरी और संजय गांधी के रूप में विशाख नायर, जगजीवन राम के रूप में सतीश कौशिक कर रही हैं। वहीं कई अन्य एक्टर भी शामिल है। लैरी न्यूयॉर्कर, अधीर भट्ट, मनवीर चौधरी, जेबन हुसैन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इतने एक्टर के नाम सुनकर आप बोर तो नहीं हो गए, क्योंकि कंगना बोलते बोलते कभी बोर नहीं होती। वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो इनको चुप करवाओ। मैडम यही नहीं रुकी, इतनी भरी बैठी थी कि इमरजेंसी का ट्रेलर लॉन्च होने पर इन्होंने कई बातों का भी खुलासा किया। बोली कुछ वक्त के लिए वो एक्टिंग से उब गई थी, हालांकि इमरजेंसी को डायरेक्ट करके उन्हें इंडस्ट्री में पैर जमाने का मौका फिर से मिल गया। यही नहीं, उन्होंने अपनी इच्छाएं भी उमड़ उमड़ के जाहिर की और बताया कि वो बॉलीवुड के तीनों खानों यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ एक नई फिल्म प्रोड्यूस करना चाहती है। इतने में मैडम का मन नहीं भरेगा तो मैडम ने इसे डायरेक्ट करने की इच्छा भी कर डाली। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लगता है कंगना भावनाओं में ज्यादा बह गई, क्योंकि इन तीनों को एक साथ कास्ट करना नामुमकिन जैसा है। नेगेटिविटी की देवी कंगना की फिल्म इमरजेंसी के रिलीज का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे। ऐसे में फिल्म के ट्रेलर ने आते ही बॉलीवुड में भूकंप ला दिया। ट्रेलर में कंगना हूबहू पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी नजर आ रही है। हुलिया बदलने में कंगना जी का कौन ही हाथ पकड़ सकता है। इसमें कंगना भारत में 1975 में लगे इमरजेंसी के काले वक्त की कहानी को अपने अंदाज में दिखाने वाली है और जाहिर सी बात है मैडम इसको वैसे ही बताएंगी जैसे उनका दिल कहेगा। इस नई फिल्म इमरजेंसी को जी स्टूडियो और कंगना रनौत की मणिकर्णिका फिल्म्स ने मिलकर प्रोड्यूस भी किया है। फिल्म 6 सितंबर को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले ये कितने धमाके करेगी ये तो भगवान ही जानता है, क्योंकि जहां कंगना मैडम हो वहां एंटरटेनमेंट मिलना पक्का ही है। वैसे जब से उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में हुई है, भले ही संसद में मैडम के पास बोलने के लिए खास मुद्दा नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया पर विपक्ष को लेकर खूब बातें याद आ जाती है। एक्टर ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा भाषण लिखकर राहुल गांधी पर देश की सेफ्टी और इकोनॉमी को बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहे। जिस तरह से राहुल देश के विकास को देखकर परेशान हो रहे हैं, वैसे उन्हें आगे भी परेशानी होने वाली है। कंगना ने ये भी कहा कि राहुल गांधी हिंडरबर्ग की रिपोर्ट का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने हमारे शेयर बाजार को टारगेट किया। राहुल देश को बस खराब करने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन मैडम शायद भूल गई कि लीडिंग पार्टी में बीजेपी है और कुछ होता भी तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। कंगना इस बार ट्विटर पर पब्लिक के सवालों का जवाब देती हुई भी नजर आई। एक फैन ने जब एक्ट्रेस से पूछा, जब आप अपने सामने किसी को कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में बात करते हुए देखती हैं तो क्या सोचती हैं? इस सवाल पर मैडम जी रीट्वीट करते हुए मजेदार अंदाज में लिखती है, अले अले सो स्वीट। वहीं जब किसी ने एक्ट्रेस से पूछा, संजय राउत और उद्धव ठाकरे का हाल देखकर आपको कैसा फील हो रहा है, तो मैडम ने अजीबोगरीब बातें बोल डाली। कहते हैं दूसरों का बुरा होता हुआ देखकर कभी भी अपने को सही नहीं मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नीच लोगों को देख के लगता है मैं बिल्कुल भी वैसी इंसान नहीं हूँ। मैंने उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल काटते हुए
देखती हूँ। साथ में दूसरी तरफ मैं अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए सोचती रहती हूँ, कंगना की बातें तो वही जाने, लेकिन उनके ट्वीट खत्म नहीं हो रहे। जब ट्विटर पर उनके फैन ने कंगना से उनकी सबसे बड़ी ताकत और साथ में कमजोरी के बारे में पूछा तो मैडम बोली, मेरी वीरता ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, कमजोरी कोई नहीं है, बस हाँ गुस्सा मेरा नेगेटिव पॉइंट जरूर है। लेकिन उनको कौन बताए केवल गुस्सा ही नहीं, उनमें कूट कूट कर नेगेटिविटी भी भरी पड़ी है। मैडम इतनी नेगेटिव हो गई है कि सांप भी उनसे डर कर भाग जाए। शायद यही वजह है कि बॉलीवुड वाले भी उनसे दूरी बनाना काफी पसंद करते हैं। लेकिन अभी तो मजा शुरू हुआ है। जब तक मूवी सिनेमा हॉल में नहीं आ जाती तब तक इसके प्रमोशन के लिए कंगना न जाने क्या क्या करेगी। और ऐसी बॉलीवुड और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।